हाय गाइज, दिस इज राहुल अग्रवाल। आज आप लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है ना। क्लास 10 एक्सरसाइज 2 अभी हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, मतलब हम लोग पॉलिनोमियल आज पढ़ेंगे। जो हम लोग क्लास 10 में दूसरा चैप्टर में क्या हम लोग को पॉलिनोमियल पढ़ना है, इसमें क्या इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देखेंगे। पहले क्या करेंगे, देखिए जैसे हम लोग अगर आप लोग का इंट्रोडक्शन अगर हम आपको बेस नहीं बताएंगे, कंसेप्ट इसका नहीं बताएंगे, तब क्या होगा आप लोगों को। जैसे हम आप लोगों को बेस और कंसेप्ट अगर हम नहीं बताएंगे ना, तो आप लोग क्या होगा, उसमें परेशानी होगा। जो चैप्टर में इन करेंगे ना, तो चैप्टर में परेशानी होगा। इसलिए आप लोग को पहले कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट इसका जितना कंसेप्ट होगा पूरा कंसेप्ट को भी हम डील करेंगे और पूरा बेस को क्या करें, पूरा बेसिकली इंट्रोडक्शन के जैसे जरिए हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ते चलेंगे। हम लोग का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, जिससे हम लोग कोई परेशानी नहीं होगा समझने में। जिससे जब हम बेसिक पूर्ण रूप से क्लियर कर लेंगे तो हम लोग क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम लोग अभी क्या हेडिंग लगाएंगे, हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स हेडिंग लगाएंगे। क्या होता है हिंदी में इसको बोलेंगे बहुपद। हम लोग पॉलिनोमियल हिंदी में क्या लगाएंगे, हेडिंग में पॉलिनोमियल मन होता है बहुपद, ठीक है। अब इसका हम लोग पॉलिनोमियल लगाए हैं और हिंदी में क्या होता है, इसको बहुपद कहते हैं ना। अब देखेंगे इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या होता है, द expression is in the form of इसका जो एक्सप्रेशन होगा किस फॉर्म में होगा ना, इस पे हम देखेंगे क्या होगा। इसका एक्सप्रेशन होगा, लिखेंगे px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x2 डॉट 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 x क्या होगा, x a n और x n होगा, ठीक है। हम देखेंगे इसका एक्सप्रेशन देखेंगे ना, पॉलिनोमियल ऐसे क्या करेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे मतलब किस फॉर्म में होगा। द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ px बराबर क्या होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x डॉट 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 an x के पावर n के फॉर्म में होगा। लिखेंगे जहां क्या लिखेंगे, वेयर, मतलब जहां क्या होगा, लिखेंगे वेयर, जहां ए क्या है ना, यहाँ x हैविंग, वेयर जहाँ x हैविंग, वेयर x हैविंग n, और लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे वेयर a डज नॉट 0, और क्या लिखेंगे हम, a डज नॉट 0, जब a का मान यहाँ कभी क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, क्या पढ़ेंगे हम, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का टाइप पढ़ेंगे। पहला देखेंगे, पहला टाइप पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे। लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले डिफिनेशन, द पॉलिनोमियल ऑफ लिखेंगे द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। हम पहले पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। हम लिखेंगे द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका क्या होगा, हम बोलेंगे जिसका डिग्री पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 होगा, उसी को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे देखिए इसका एग्जांपल देखिए, इसका हम एग्जांपल क्या लिखेंगे, जैसे 2x प्लस 6 और 2x प्लस 6 x माइनस 5 ना, etc ऐसे होगा। अब हम सेकेंड नंबर पढ़ेंगे
क्वाड्रेटिक, क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। हम लिखेंगे द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल डिग्री इक्वल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। एग्जाम्पल जैसे इसका कहता है, पहले देखिए कहता है द पोलिनोमियल क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को भी हम चर्चा करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? हमने बोला कि द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। हमने क्या बोला द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका डिग्री 2 होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। और लिखिए जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। इट इज ना, इस तरह का होगा। इस एग्जाम्पल देखिए। उसके बाद पढ़ेंगे हम तीसरा पढ़ेंगे क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। तीसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल। तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तीसरा नंबर क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होगा, देखिए द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस पे एक्सप्लेनेशन करते हैं, चलते हैं। हम बोले क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है। हमने बोला कि द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे देखिए जिसका डिग्री कितना 3 होगा। जैसे हमने लिखेगा, क्या लिखा, हमने लिखा जिसका डिग्री है ना 3 होना चाहिए। जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। और लिखेंगे 5x क्यूब x स्क्वायर 2x प्लस 9 etc, है ना। ऐसे एग्जाम्पल हम और भी लिख सकते हैं। मतलब हम आप लोग को 2 एग्जाम्पल ऐसे करवाते हैं। क्यूबिक क्या होगा, देखिए जिसका क्या पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है ना, आगे देखेंगे नंबर 4 चौथा क्या पढ़ेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे। देखिए द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, लिखेंगे द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने क्या बोला, बाय क्वाड्रेटिक को देखेंगे। हमने बोला कि द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, क्या बोला, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे देखिए इसका एग्जांपल, हम एग्जांपल कुछ देते हैं। जैसे x के पावर 4, 2x क्यूब, 3x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 9। एक एग्जाम्पल देखिए और देखिए, जैसे लिख देंगे 2x के पावर 4 एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर 3x प्लस 6 etc, है ना। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन हम आप लोग क्या कि दो एग्जाम्पल दे दिए हैं। क्वाड्रेटिक बोले जिसका डिग्री 4 होना चाहिए, इसी को बोलेंगे क्वाड्रेटिक। देखो ऊपर समझिए एक बार, हमने क्या बोला पोलिनोमियल, इसका हिंदी क्या होगा बहुपद। पोलिनोमियल का हिंदी लिखे हैं बहुपद। अब बोलेंगे द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, या कैसा फॉर्म में px क्या होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 एक an प्लस an x के पावर n का फॉर्म होगा, इसका फॉर्म जहाँ क्या होगा x हैविंग n और वेयर a डज नॉट जीरो, एक का मान कभी क्या होगा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का टाइप्स कैसे किस प्रकार का, हम लोग पोलिनोमियल का 4 टाइप पढ़ेंगे। लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे बारी बारी सबको। हम पढ़ेंगे लीनियर पोलिनोमियल का तो बोलेंगे द पोलिनोमियल ऑफ, अपने मिला बोलेंगे द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। मतलब पोलिनोमियल का डिग्री जिसका डिग्री 1 होगा उसी को हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। आप लोग एग्जांपल दिया गया है, जैसे 2x प्लस 6 x माइनस 5, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। सेकेंड देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 x स्क्वायर 5x प्लस 1, और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना, इसी को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। जैसे हम अपने भाषा में बोलेंगे जिसका डिग्री 3 होगा, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 मतलब जिसका डिग्री 3 होगा उसी को बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखिए x क्यूब 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, और एग्जांपल क्या है, और हमने एग्जांपल लिखा है आप लोग देख सकते हैं 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर 2x प्लस 3 इट इज, और आप एग्जांपल इसको दे सकते हैं। लास्ट देखेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब जिसका डिग्री 4 होगा उसी को हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखिए x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब 3x स्क्वायर 2x प्लस 9, यह एग्जांपल हम दे दिया 2x 4x क्यूब 9x स्क्वायर 3x प्लस 6, है ना। इसके बाद अब हम देखेंगे जीरो पोलिनोमियल। आप लोग बता बन रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल किसको कहते हैं, है ना। अब हम देखेंगे जीरो पोलिनोमियल। आप लोग को जिनको उतारना है उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीरो पोलिनोमियल। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जीरो पोलिनोमियल। आप लोग बने रहिए, और जो भी हमारे YouTube चैनल पे नए हैं आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपके पास पूरा वीडियो का पहुंच जाएगा। अब हम पढ़ेंगे जीरो पोलिनोमियल। अगला देखेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल्स क्या होता है, इसमें हम देखेंगे बोलेंगे ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए रियल नंबर। अल्फा इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स हमने जीरो पोलिनोमियल क्या बोला, हमने ए रियल नंबर
अल्फा इज इक्वल जीरो पोलिनोमियल, जैसे है ना पी एक्स क्या होगा p इंटू एक्स, जैसे इफ यदि क्या होगा, जैसे हम लिखेंगे इफ यदि p इंटू एक्स क्या होगा जीरो, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे इसका एथी क्या होगा जीरो होना चाहिए। जैसे हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन देखेंगे, इस पे लिखेंगे पी एक्स बराबर, इधर से चलेंगे लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस थ्री। इस पे हम चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री पे चलेंगे। इसका पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, थ्री को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, हमको पता चला क्या क्या नेगेटिव है तो नेगेटिव को फैक्टर होगा, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री। अब इसमें से ऐड घटाएंगे क्या है थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री बचेगा, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री बचेगा और प्लस एक कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री बचेगा। अब दोनों का क्या करेंगे लिखेंगे एक्स माइनस थ्री दोनों में से कोई एक और इंटू क्या होगा प्लस एक्स माइनस थ्री और क्या है, और जैसे लिखेंगे एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री और क्या एक्स प्लस वन, जैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन है, दोनों का क्या करेंगे जैसे दोनों का हम जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, एक्स बराबर क्या हो गया थ्री हो गया, एक्स बराबर थ्री हो गया और एक्स प्लस वन बराबर क्या जीरो, एक्स बराबर माइनस वन होगा। अब दोनों का मान, इस दोनों का जो एक्स का मान आया हमारा इसको आपको आगे भी याद रखना है, कितना मान आया है एक्स का मान थ्री आया है और एक्स का मान एक माइनस वन आया है, थ्री और एक माइनस वन, हम आगे भी याद रखेंगे, इसका आगे भी कुछ जरूरत पड़ेगा। अब इस दोनों का पुट के देखेंगे जीरो आएगा तो जीरो पोलिनोमियल होगा, देखिए जैसे अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्या होगा p पर थ्री रखेंगे तो क्या होगा थ्री रखेंगे तो क्या है पहले लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो पी थ्री रखना है पहले हमको ना, क्या रखना है पी थ्री रखेंगे तो क्या होगा थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री और माइनस थ्री, इसमें होगा पी थ्री क्या होगा नाइन माइनस सिक्स नाइन माइनस थ्री। अब इसका ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा, जैसे इसको ऐड करेंगे तब हो जाएगा नाइन माइनस नाइन, नाइन माइनस नाइन क्या हो गया जीरो आ गया, मतलब ये वैल्यू कर रहा है। दूसरा पुट पहला पुट के दूसरा लिखेंगे, दूसरा माइनस वन थ्री इंटू माइनस वन पुट करेंगे तब क्या होगा माइनस एक का स्क्वायर होगा माइनस टू इंटू माइनस वन होगा और माइनस थ्री होगा। इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा वन होगा माइनस टू होगा माइनस टू और माइनस वन प्लस टू होगा माइनस थ्री होगा। जब ऐड करेंगे तब क्या होगा थ्री माइनस थ्री होगा क्या होगा जीरो, मतलब इसका क्या होगा मान जो हो गया वैलिड कर रहा है, मतलब जीरो पोलिनोमियल हो। देखिए जो दो इसका फैक्टर आया है ना, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन। आप लोग इसको उतार लीजिए। अब इसके आगे हम देखते हैं इसमें दो टाइप है ना, और देखेंगे इसमें आगे हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ द जीरो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का देखेंगे हम कैसे इसका हम निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे आगे इस पे देखेंगे। अब क्या है देखेंगे, अब लिखेंगे रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द जीरो and of the zero relationship between the zero and coefficient हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड
रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे इसमें, इसका जो रिलेशनशिप देखेंगे कैसे इसका होगा। जैसे हम देखेंगे रिलेशनशिप हमने क्या लगाया, अभी आप लोग को देखना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें हम लोग को देखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे इसमें होगा क्या होगा, पी एक्स बराबर क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या होगा क्वाड्रेटिक का मतलब दो फैक्टर होगा ना। अब दो फैक्टर आप लोग को पता है, इसके पता है कि पीछे वाला जो क्वेश्चन याद रखिएगा, हम क्या लाए थे, एक्स का मान क्या लाए थे, फैक्टर किए थे। देखिए आप एक्स का मान 3 लाए थे एंड और वाई, अब एक्स बराबर क्या लाए थे -1 लाए थे। इसका फैक्टर फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा एक्स -3 होगा एंड एक्स प्लस 1 होगा। इसी प्रकार से हमने एक्स के 3 माना और -1 आया था, इसके हम क्या मानेंगे अल्फा मानेंगे। क्या मानेंगे हम अल्फा मानेंगे। अल्फा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे एक्स बराबर अल्फा एंड एक्स बराबर बीटा। 3 की जगह अल्फा मानेंगे और -1 को बीटा मानेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे लेट क्या होगा, लेट लिखेंगे अल्फा एंड बीटा जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या माने जीरो ऑफ पोलिनोमियल है ना, जीरो पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा का जीरो पोलिनोमियल हमने माने हैं। उसके बाद लिखेंगे क्या होता है, जैसे पी एक्स है ना, पी एक्स किसका फैक्टर है ना, देन तब क्या होगा देन एक्स माइनस अल्फा कॉमा एंड क्या होगा एंड एक्स माइनस बीटा द फैक्टर ऑफ क्या होगा पी एक्स का क्या फैक्टर है, पी एक्स का क्या फैक्टर है ना एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या है पी एक्स का फैक्टर है। अब हम इसके का मान रखेंगे ना, लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखे पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब हमने यहाँ पर एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 1 माना। इसके कांस्टेंट क्या है, पूछ रहे थे कांस्टेंट क्या 1 है, तो इसके क्या हम कांस्टेंट के लगा देंगे, लिखेंगे जहाँ वेयर, लिखे वेयर के बराबर कांस्टेंट जहाँ के क्या कांस्टेंट है। आप लोग को इतना पूरा कंप्लीट है ना दिमाग में से। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको के है ना, जो के क्या कांस्टेंट है, अब इसको क्या करेंगे, इसको के, अब इसको क्या करेंगे गुना एक्स से लेंगे, दोनों देखेंगे एक्स में एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स में करेंगे एक्स में एक्स स्क्वायर और क्या होगा प्लस माइनस बीटा एक्स हो जाएगा, बीटा एक्स और माइनस अल्फा एक्स प्लस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तब क्या करेंगे हम, उसके बाद अब हम देखेंगे ना, उसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद के क्या बाहर है, तब क्या एक्स स्क्वायर माइनस इस दोनों में क्या कॉमन है एक्स कॉमन है, माइनस एक्स हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे हम माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, दोनों में से तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा क्या अच्छी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, बीटा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो आप ऐसे इसको आपको लगा कि ऐसे पहले बीटा है तो लिख सकते हैं कि बीटा प्लस अल्फा और इंटू एक्स, अल्फा की माइनस एक्स लिए कॉमन अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम लोग को देखिए अब क्या करेंगे, अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब हम दोनों का इसमें क्या रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें क्या करेंगे अब हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखिए कंपैरिजन हमें करेंगे
कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे क्या करेंगे हम कंपेरिजन करेंगे। जब कंपेरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो क्या बचा ए बराबर के बचा, ए बराबर क्या बचा के बचा, और बी एक्स से एक्स कैंसिल तो बी बराबर क्या बचेगा माइनस बी, एक्स से एक्स कैंसिल तो बी बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के बचा, एंड सी बराबर क्या बचेगा, सी बराबर बचेगा अल्फा बीटा के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बी अल्फा प्लस बीटा का मान करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर है ना, इसके इस तरफ करेंगे प्लस की माइनस बी बटा अल्फा प्लस छोड़ देंगे दोनों तरफ नेगेटिव है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा के। तो हम बताए थे माइनस बी बटा के बराबर के का मान के ए बराबर क्या के का मान क्या, के क्या भरेंगे ए भरेंगे, तो माइनस बी बटा ए। अब एंड सी बराबर निकालेंगे, सॉरी अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा के, तो सी बटा के का मान क्या है ए है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बटा ए है ना, अल्फा प्लस बीटा बी बट माइनस बी बटा है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा है। अब हम बताएंगे कि इसको क्या बोलेंगे सम है, तो सम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे सम ऑफ जीरो, इसको हम लिखेंगे कि सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे माइनस बी बटा ए है। अब यहाँ आएंगे बी क्या है किसका गुना है, यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव लगा देंगे माइनस बी किसका गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा ए किसका गुणांक है बी बटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा बी माइनस बी बटा बी है एक्स का और ए किसका एक्स स्क्वायर का, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर का है, वाला हो गया। अब हम क्या देखेंगे दूसरा देखेंगे इसमें क्या होगा, दूसरा गुणने वाला देखेंगे, गुना वाला कैसे होगा, इसमें लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, इसमें लिखेंगे सब, इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसमें लिखेंगे हम क्या लिखेंगे प्रोडक्ट, इसमें हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सी बटा ए है, सी इसमें क्या है कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म बटा सी बटा ए क्या है ए के बराबर क्या एक्स स्क्वायर है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप लोग ये निकालना था। ठीक है, फिर एक बार इसको पूरा समझाए थे हम अच्छे से, आप लोग इस पे समझिए। हमने बोला रिलेशनशिप बिटवीन एंड जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है ना, तब हमने क्या किया px बराबर किया क्या लिखा px बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो हमने कहा इसका दो फैक्टर होगा और क्या इसके पहले आया था x क्या 3 आया था -1 आया था, 3x क्या लिखे x फैक्टर में लिखेंगे तो x - 3 एंड x + 1 होगा। जैसे हमने 3 1 माना था क्या x जगह उसके अल्फा मानेंगे और एक बीटा मानेंगे, बीटा मान ली x - अल्फा और x - बीटा दो फैक्टर हो गया, माने कि लेट x बराबर क्या माने अल्फा एंड बीटा जीरो पॉलिनोमियल माने हैं, लिखेंगे देन x - अल्फा एंड x - बीटा द फैक्टर ऑफ px क्या फैक्टर ऑफ px में क्या 1 भरेंगे जीता जब है ना, जब क्या होगा px बराबर क्या दे रहे हैं यहाँ क्या होगा px हमारा क्या है px बराबर होगा ax स्क्वायर bx प्लस c, तो इसका मतलब क्या है x - अल्फा और x - बीटा जहाँ k क्या कांस्टेंट कोई है बार दिया, उसके बाद दोनों का गुना किया, उसके बाद अब करा दोनों इतना के बाद किए, उसके बाद क्या करा अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे क्या होगा -b बटा ए का मान क्या ए बराबर k लिखे हैं,
तो माइनस बी बटा एंड अल्फा इंटू बीटा क्या सी बटा ए। इतना का कि इतना देखिए इतना कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन किए हैं आप कोई दोनों का इतना देखिए क्या किया, इतना कैलकुलेशन किए हैं और एक से पहले दोनों गुना किए फिर अल्फा से दोनों गुना किए, कैलकुलेशन फिर कॉमन लिए हैं, कॉमन लेने के बाद क्या उसके बाद क्या किया, इसके बाद के से फिर गुना किए पूरा में, उसका इसका मान भर दिए एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की है, उसके बाद इसे कंपेरिजन किए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है माइनस बी बटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। इसको हम लिखे सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर को माइनस लगा इसलिए क्या माइनस बी बटा, तो माइनस हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी किसका एक्स का गुणनक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा ए क्या एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो कोफिशिएंट टर्म है ना क्या होगा सी बटा ए, मतलब कोफिशिएंट टर्म होगा सी क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो लिखिए कांस्टेंट टर्म बटा सी बटा ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रह गया। हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट क्वाड्रिक पोलिनोमियल चल रही है। अब हम क्या चलेंगे रिलेशनशिप पढ़ेंगे, यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर ही हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग भी क्या इसमें भी रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब देखिए क्या हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे रिलेशनशिप। अब पढ़ेंगे क्यूबिक फॉर्म का रिलेशनशिप, क्यूबिक फॉर्म का रिलेशनशिप कैसे होता है, साथ में आप लोग उतारते चलिएगा नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यह मेरा यह लास्ट है ना, यह देखिए इतना से आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा पूरा आपका पूरा इससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम इसके लिए क्या है लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या है क्यूबिक फॉर्म में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट, यहाँ क्या लिख देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या करेंगे यहाँ करेंगे हम क्यूबिक पी एक्स क्या होगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह मेरा क्या होगा क्यूबिक फॉर्म हो गया ना, इसको कौन फॉर्म बोलेंगे क्यूबिक फॉर्म बोलेंगे। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मेरा होगा क्यूबिक फॉर्म हो गया। जहाँ क्या इसके पहले हम क्या माने थे एक्स के बराबर एक माने थे 3 और एक्स बराबर -1 माने थे, एंड इस दोनों का अंतर एक और एक्स बराबर, इसमें यार 3 टर्म वाला ना क्यूबिक है, इसमें क्या होगा फैक्टर 3 होगा। तो इसके पहले जो था 2 वाला था इसमें 2 अल्फा बीटा वाले थे, यहाँ हम लोग का 3 वाला है ना, कितना टर्म हम लोग को यहाँ जो है 3 टर्म वाला पढ़ना है, इसमें अल्फा बीटा और गामा पढ़ेंगे। अल्फा एक्स और 3 माने डी और एक्स -1 एंड एक्स बराबर मानेंगे 2 मानेंगे। इसका फैक्टर के फॉर्म में क्या होगा x -3 x +1 और x -2, x और 2 माने x -2 हो गया। इसको हम अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में करेंगे, क्या करेंगे इसको हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के फॉर्म में करेंगे है ना। इसको x बराबर अल्फा मानेंगे कॉमा x बराबर एक बीटा मानेंगे, x और अल्फा एक बीटा और x बराबर क्या मानेंगे हम गामा मानेंगे। तो इसको फैक्टर में करेंगे तो क्या होगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा, इसके फॉर्म में कर दिए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा के फॉर्म में कर दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे चलेंगे क्या, इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे अब इसका फॉर्मेट में सजाएंगे यहाँ, तब इसमें वही काम करेंगे जैसे इसको बनाए थे, लिखेंगे लेट x बराबर क्या माने थे एक लेट अल्फा बीटा और गामा क्या माने थे जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, लिखेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। उसके बाद अब लिखेंगे देन, क्या लिखेंगे देन लिखेंगे ना। अब हम लिखेंगे आगे, देखिए क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। देखिए आप लोग बने रहिए।
अब आगे क्या होता है, देखिए आगे इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है। देन क्या मानेंगे, एक्स माइनस अल्फा माने और एक्स माइनस बीटा माने एंड क्या माने, एक्स माइनस अल्फा माने, एक्स माइनस बीटा माने एंड एक्स माइनस क्या माने, गामा माने है। क्या है, लिखिए इतना फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर, फैक्टर ऑफ क्या है, पी एक्स का किसका फैक्टर है, पी एक्स का फैक्टर है। लिखिए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब क्या लिख दिया हुआ हमको, लिखिए पी एक्स बराबर क्या है, हम लोग का पी एक्स क्या दिया हुआ है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर क्या है, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पर एक कांस्टेंट एक है, यहाँ पर भी हम कांस्टेंट क्या करेंगे, यहाँ भी हम कांस्टेंट कुछ के मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों का इसके पहले वाले फॉर्म में हम किए थे, इसके पहले वाले फॉर्म में किए थे इसको। अब इसको क्या करेंगे, इसको अब यहाँ से करेंगे, इसको के कांस्टेंट छोड़ देंगे, है ना। अब उसके बाद एक से पहले ये दोनों को करेंगे, ये दोनों में हम करेंगे, एक से करेंगे दोनों में, एक से दोनों में, एक्स में एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स में एक से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में बीटा से अंदर माइनस बीटा एक्स हो जाएगा, अल्फा से करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इतना हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया, और क्या हो गया इतना, और ये बच गया एक्स माइनस गामा बच गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे के को छोड़ देंगे कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इसको से, दोनों से पहले क्या करेंगे, एक्स उठाएंगे, एक से पूरा में करेंगे तब हो जाएगा, एक से उठाएंगे पूरा में एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, बीटा और बीटा में एक्स से करेंगे तो बीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, अल्फा एक्स से करेंगे तो अल्फा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इससे करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, अल्फा बीटा एक्स होगा, और माइनस गामा से करेंगे तब क्या होगा, माइनस गामा, गामा एक्स स्क्वायर, माइनस गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गामा एक्स स्क्वायर, और कहेंगे माइनस माइनस क्या हो गया, या माइनस या प्लस, अब कहेंगे अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या हो गया, इससे गामा से करेंगे तो क्या होगा, गामा बीटा गामा एक्स, माइनस 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 और माइनस प्लस, और बीटा गामा एक्स, बीटा गामा एक्स। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, अल्फा गामा यहाँ पर क्या है, अल्फा गामा एक्स, अल्फा गामा एक्स प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, तो लिखेंगे अल्फा बीटा और अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम सब में क्या करेंगे, अब इसमें हम के कांस्टेंट अब गुना करेंगे, जैसे फैक्ट एक्स के क्यू माइनस, अब एक्स स्क्वायर पहले माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब अंदर का चिन्ह चेंज होगा, ई है ए है और एक है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर पल। अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर हो गया, अब क्या करेंगे हम, अब एक्स कॉमन लेंगे, प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए थे यहाँ, यहाँ क्या कॉमन लिए थे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या ये सब प्लस में, तब प्लस एक्स कॉमन लेंगे तब क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा, प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, यहाँ पर जाएगा अल्फा, कहाँ कहाँ कॉमन लेंगे देखिए, जैसे यहाँ पर लिए अल्फा, अल्फा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, गामा, गामा अल्फा, एक्स कॉमन लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और माइनस अल्फा बीटा और अल्फा बीटा ना, गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे,
कंपेरिजन किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो इसका फॉर्म लिख देंगे हम ए एक्स क्यू, कंपेरिजन किससे करेंगे, जैसे देखिए लिखेंगे हम ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले के से गुना हमने नहीं किया, अब पहले के से गुना करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम के से गुना करेंगे, तो के एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू के एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा के। अब हम कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो क्या करेंगे, अब ऊपर बढ़ेंगे, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए क्या करेंगे ऊपर बढ़ेंगे। किससे कंपेरिजन करेंगे, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इससे हम इसको क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। और देखिए यार मेरा लास्ट टर्म है, अल्फा बीटा और गामा ना सब हो गया, बारी बार से अगर निकालेंगे और कैसे होगा, अब हम कंपेरिजन कैसे करेंगे इसको देखिए। अभी हम क्या करेंगे, इसको कंपेरिजन करेंगे ना, कैसे कंपेरिजन करेंगे इस पे हम लोग देखेंगे। हम लोग का लास्ट चरण में आ गए हैं, हाँ, जो कंपेरिजन खाली हम लोग करना है। कंपेरिजन किसको करना है, देखिए एक बार लिख रहा है, लिखेंगे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर है ना। हम कंपेरिजन करेंगे किसको, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको किसके साथ कंपेरिजन करेंगे, के एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा, क्या हो गया अल्फा बीटा गामा, ए के एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा, के एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू क्या है, के एक्स स्क्वायर हो गया प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू क्या हो गया, के एक्स हो गया माइनस अल्फा बीटा गामा और के। अब इसको क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। अब नीचे फॉर्म को कोई मतलब नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब हम कंपेरिजन करेंगे, एक्स क्यू से एक्स क्या कैंसिल हो गया, तो ए बराबर क्या बचा, के बचा, और बी बराबर क्या, बी से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी बराबर क्या बचा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होगा, बी बराबर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी बराबर क्या बचा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के बचा। एंड और क्या सी बराबर हम देखेंगे कॉमा, सी बराबर क्या बचेगा, सी एक्स से एक्स कैंसिल, तो सी बराबर क्या हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू के बचेगा। और क्या देखेंगे, एंड डी बराबर देखेंगे, डी से क्या कांस्टेंट है, अब डी से क्या होगा अल्फा, डी बराबर क्या हो गया, हम लोग को देखना डी बराबर क्या माइनस अल्फा बीटा गामा और के। इस पे देखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, एक के बाद अब बी का हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालेंगे, तब क्या हो जाएगा इस पे पर्टिकुलर माइनस बी बट्टा के। अब हम देखेंगे माइनस बी बट्टा के का मान क्या है ए, अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला क्या होगा माइनस बी बट्टा ए, हम लोग को निकल गया ना, इसको क्या होगा निकल गया हम लोग को। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या है, इतना बराबर क्या होगा
सी बराबर क्या माने हैं, सी बराबर इतना मानते हैं, देखिए अल्फा बीटा के मांगा, अल्फा बीटा इतना बराबर सी अब बटा के, सी बटा के का मान क्या है, अल्फा बीटा बीटा का सी बटा एक, एक का मान क्या है, सी बटा एक ही है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा गामा अल्फा का मान सी बटा एक। अब देखेंगे तीसरा, देखेंगे तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है कि हम माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू गामा के बराबर डी, तो इसको ना माइनस इसको ऊपर लेंगे तो अल्फा बीटा गामा लिखेंगे, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा के, तो माइनस डी बटा के का मान क्या है, के माइनस डी बटा ए हो गया। अब इसका हम क्या देखेंगे, अब ये हम लोग का फॉर्मूला गया। अब इसके बाद आप देखेंगे, लिखेंगे इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, सम ऑफ जीरो अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए, तब बी माइनस या माइनस लगा दिए, बी का क्या है, बी किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा बी क्या है एक्स, तो लिखेंगे माइनस में है माइनस बी, तो माइनस लगा दिए, लिखेंगे सी कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है एक्स स्क्वायर, बी के यहाँ का है एक्स, बी क्या है एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा बी बटा ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा लिखेंगे, दूसरा में क्या हो रहा है, पहले दूसरा लिखेंगे, पहले गुना हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, लिखेंगे प्रोडक्ट एंड गुना हो रहा है पहले, तब जुट रहा है ना, तो लिखेंगे प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरो बराबर क्या होगा, सी बटा ए। अब यहाँ हम देखेंगे कि सी क्या है, सी यहाँ आएंगे, सी क्या है, सी बटा सी क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी बटा मैंने प्लस तो लिखेंगे, कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा सी बटा ए, एक सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी बटा है प्लस यहाँ प्लस है प्लस दी, कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, ए एक्स क्यूब, लिखिए ए का मान है क्या, एक्स क्यूब, तो लिखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब लास्ट देखेंगे फॉर्मूला, लास्ट देखेंगे क्या, अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ, लास्ट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर, मतलब प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा और गामा, तब क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस डी बटा, डी क्या है, डी क्या कांस्टेंट है, माइनस डी बटा है, मतलब डी क्या है कांस्टेंट, माइनस हो गया पहले और डी क्या है कांस्टेंट, तो माइनस लिखेंगे कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट टर्म बटा डी बटा ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, डी बटा ए माइनस कांस्टेंट टर्म बटा डी बटा ए, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे, अब हम लोग का पूरा हो गया। अब मेरा लास्ट था क्या, इसको क्या किए थे, अब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्वेश्चन पूछे थे, क्या निकाले, माइनस बी कम से कम इतना समझाए थे, उसके बाद कंपेरिजन किए, कंपेरिजन करने के बाद क्या किए, इसके बाद अल्फा बीटा गामा का मान पूछा था, माइनस बी बटा के हुआ, बी माइनस बी बटा के का मान क्या ए भर दिए, इसमें भी वही काम किया, अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा सी बटा के का मान क्या सी बटा ए हो गया। इसके बाद देखिए अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा के, मतलब माइनस डी, के का मान क्या है वहाँ क्या ए था माइनस डी बटा, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को लिखेंगे सम ऑफ जीरो, तो क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरो बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, सम प्रोडक्ट क्या होगा दोनों का सी बटा, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा एक्स क्यूब, क्योंकि सब का नीचे क्या एक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछेगा, अल्फा बीटा गामा पूछेगा, तो माइनस डी बटा मैंने माइनस कांस्टेंट में प्लस है, इसलिए क्वेश्चन में क्या यहाँ माइनस डी मैंने डी क्या कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हम लिखेंगे माइनस डी कांस्टेंट टर्म बटा ए क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
हमारा पोलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। अब आप लोग को देखिए, जैसे अब आप लोग को पूरा, जैसे आप पूरा आपका इंट्रोडक्शन, पूरा कंसेप्ट इसका आप बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिए, पूरा एक दम फार्मूला हम एक्सप्लेनेशन करते हुए आप लोग को बताया। और एकदम डीपली आप लोग को अब एक भी क्वेश्चन आप लोग अब किताब उठाइए और बनाइए, बनाइए, आप लोग से बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा जो क्वेश्चन आप हम क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में आपसे, हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को हम एक छापेंगे, लाइन वाला पूरा कोई एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपसे जितना बनता बनाइए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम एक्सप्लेनेशन करके भेजेंगे।